उन उनका दोष नहीं है, इसके लिए उनके विभाग का कुछ वो होता है, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं, तो आप समझ सकते हाँ हैं कि उसका प्रभाव तो रहता ही है। जी तो काफ़ी हद तक ये जी सारी चीज़ें हैं। बराबर। तो ये व्यक्ति पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि वो कहाँ से किस प्रशासनिक सेवा से, म्युनिसिपल सेक्टर से, आरटीआई फील्ड से जी या पत्रकारिता से या हाँ जुडिशियरी से कैसे आए हैं, थोड़ा लोगों का इसका इफ़ेक्ट रहता है। इसीलिए तो जो पूरा सिस्टम है वो व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो गया है। कोई नियम कायदे विधिवत काम नहीं कर रहे हैं। ये तो एक दुर्भाग्य की बात है खैर। वो तो सही है। हाँ, फर्स्ट टाइम था उधर जाना हुआ द्वितीय अपील के लिए। हाँ, क्या उन्होंने हुआ पर्सनली आप तो हाँ बुलाया बताएं अपना उन्होंने। अनुभव। जी जी हाँ बताएं। जी जी सर हम गए वहां पे तो 12-1 बजे तक तो कोई भी सूचना आयुक्त आए नहीं थे वहां पर, राहुल सिंह सर को छोड़ के। हम्म। सारे 8 कोर्ट है वहां पे, 8 रूम है, तो कोई रूम में हमने सब जगह राउंड लगाया तो कोई नहीं आया। सब चक्कर लगा के हम बैठ गए एक जगह। हमने उनसे पूछा भी भैया आएंगे भी कि नहीं, कि हम अपने घर जाए निकले फिर यहाँ से कब तक वेट करेंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं लंच के बाद में आएंगे। तो लंच के बाद में आना हुआ उनका। तो हमने बोला सर कि हमने द्वितीय अपील लगाई थी आपके यहाँ पे, तो आपने हाँ। बोला कि आना पड़ेगा, तो हम आ गए अभी हम। तो कह रहे नहीं आपको जानकारी तो मिल गई है। तो मैंने बोला जानकारी मिली सर हमें 9 महीने बाद। तो और दूसरी बात यह है कि हमने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी नहीं दी उन्होंने, अन्य और जानकारियां दे दी जिनका कोई लेना देना नहीं था। तो उनका ये कहना नहीं जानकारी तो मिली गई है आपको, इससे कुछ हाँ। वो नहीं हो सकता। तो आपने तो ये उन्होंने बताया होगा ना जानकारी कि जानकारी हमको मिली पर वो जानकारी नहीं मिली जो हमने मांगा था, तो बाकी जानकारी बिल्कुल सबसे मैंने क्या लेना देना। एग्जैक्टली मैंने यही बोला सर। मैंने सबसे लास्ट नंबर की जो हाँ। पॉइंट की जानकारी है, जो हमने जो मांगा था वो जानकारी नहीं दी उन्होंने। जी जी उन्होंने एक पेपर दे दिया हमें कि ये जानकारी है आपकी इस वाली पॉइंट की। तो उनका ये कहना था कि आप पहली बात तो ये है कि एक आवेदन पे एक से ज्यादा जानकारी नहीं मांग सकते। आपने 4 जानकारी मांगी, 3 आपको मिल गई हैं। तो आप जो और जानकारी है उसको आप अलग से मांगिए, और एक आवेदन में एक ही जानकारी मांगो आप। मैं तो मतलब ताज्जुब हो गया भाई, मैं सूचना आयोग कैसे बोल रहे हैं कि एक उसमें आप एक ही जानकारी मांगो एक आवेदन में। नहीं आपने उनसे पूछा शायद नहीं एक कि ये कहाँ कौन सा नियम कायदा है, ये कहाँ से आया है, जरा वॉल्यूम में इसकी डेफिनेशन तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की हुई है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बृहद नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही बिंदु की जानकारी मांगेंगे, ये कौन से नियम आरटीआई कानून में है, थोड़ा सा आपको ये जानकारी उनसे लेनी थी। और दूसरा शायद शिवानंद जी उन्होंने ये कहा हो कि जी जी बताएं। नहीं शायद कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैंने से बोला रिलेटेड जानकारी मांगनी चाहिए। नहीं उनका यही कहना था। मैं सबसे जो लास्ट का पॉइंट था सर मेरे उसमें आवेदन में, उसकी जानकारी मेरे को नहीं दी गई है। तो उनका 2 बातें थी उसमें। उनका ये कहना था कि आप एक ही आवेदन में एक जानकारी मांगो आप। तो दूसरा उनका ये कहना था अगर आपने एक से ज्यादा जानकारी मांगी, आप मान के चलो मैंने 4 जानकारी मांगी एक आवेदन में, तो उनका ये कहना था 4 में से अगर 3 भी मिल गई है, अगर 2 भी मिल गई है, अगर 1 भी मिल गई है, तो जानकारी तो आपको मिल गई है। तो मैंने बोला सर मैंने जब 4 पॉइंट की जानकारी मांगी है तो मेरे को 4 की मिलनी चाहिए ना। बोलता नहीं ऐसा नहीं होता, एक की जानकारी अगर मिल गई है तो आपको ये सफिशिएंट है आपके लिए। तो अब उनके सामने क्या बोलूं भैया, मैं ऐसा तो कहीं होता नहीं, क्योंकि अपन तो इतने टाइम से आरटी लगा रहे हैं और वो मिलती भी है जानकारी। अगर 4 पॉइंट की मांगी तो 4 की देते हैं,
लेकिन हमारे स्पेशल केस में ऐसा हुआ कि उन्होंने जो जानकारी नहीं, तो उनका ये कहना था, हाँ उनका ये भी कहना था कि आप जो जानकारी गलत भी दी है उन्होंने, तो आप उच्च अधिकारियों को कंप्लेन करो इस बात की। अब सर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे उच्च अधिकारी हैं कौन? मेरे उच्च अधिकारी तो द्वितीय पीढ़ी अधिकारी है ना। ठीक है, उच्च अधिकारी बताएं कि कौन है। हमने तो राज्य सूचना आयोग को ही उच्च अधिकारी समझा और आपके पास आए, आपको हमने अपील की आपके पास, पर आप बता रहे हैं कि उच्च अधिकारी, तो अब हम किस उच्च अधिकारी को करें, क्योंकि प्रथम अपील दिया नहीं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर ये सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा कि एक बार फिर हम स्वागत करेंगे हमारे बीच में श्री गुरजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं। सर हमने आपका स्वागत किया है, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। झारखंड सरकार के सोशल ऑडिट टीम के डायरेक्टर हैं आप, और हमारे बीच में श्री शंकर सिंह सर जो पिछली बार भी जुड़े हुए थे, मजदूर किसान शक्ति संगठन के फाउंडर, सह संस्थापक, और RTI कानून, राइट टू फूड, और ये आपका लोकपाल बिल, मतलब सारी चीजें जो भी आई हैं, एक अच्छा खासा इसके लिए ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत हुई है वो मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रयासों को नहीं भूला जा सकता है। श्री निखिल डे सर भी हमारे बीच में जुड़े थे, और सब हम लोग जो कम जानते थे इस विषय को, यद्यपि जो बहुत सारे लोग नए हैं जो इनके योगदानों को नहीं जानते, वो बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास किए कि कैसे आज जो सारी चीजें हमारे समक्ष हैं, जो नए नए कानून हैं, जब हम इसके बारे में सोचना भी प्रारंभ नहीं किए थे, तब इतनी सारी मेहनत ग्राउंड स्तर पे करके की जाकर आज ये व्यवस्थाएं हमारे सामने हैं, हम और आज हम उसका उपयोग करने के लिए हमें मिल रही हैं। अब सवाल ये है कि अगला जो हमारा इसमें उद्देश्य होना चाहिए कि तो जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ठीक उसी तरह से राइट टू सोशल ऑडिट और राइट टू जन सुनवाई, इस तरह से राइट टू सोशल ऑडिट क्यों ना हो जाए, एक राइट टू सोशल ऑडिट भी एक एक्ट के तौर पे आ जाना चाहिए, और इसी का प्रयास है, उसी की दिशा में हम सभी कहीं ना कहीं अग्रसर हैं, अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और अब सर स्वागत है गुरजीत सिंह सर आपका, और श्री शंकर सिंह सर, और हमारे बीच में अन्य जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद गुरजीत सिंह सर। जी सर, ओके, धन्यवाद। जी सर, आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ सर, आवाज आ रही है। बस सर अपने अनुभव के साथ और सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोगों ने अभी तक इस पायदान तक समझा है, आज ये तीसरा आपका कार्यक्रम रहेगा इस विषय पर, और एक बेसिक तो हम इसके बारे में समझ चुके हैं, लेकिन अब नई इसमें क्या कुछ आपके झारखंड से ही प्रारंभ करते हैं कि आपका जो पिछला अनुभव था मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ काम करते हुए, और फिर वर्तमान में जब आप डायरेक्टर बने सोशल ऑडिट टीम के झारखंड के, तो आपने किस तरह से नवाचार उसमें किए, कैसे नई चीजें आप उसमें इम्प्लीमेंट किए हैं, और किस तरह से उसका फायदा आम जनता को हो रहा है, आम नागरिक को हो रहा है, इसी के बारे में कृपया सर प्रकाश डालें। सर आवाज आ रही है? सॉरी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा सर। शायद सर को आवाज नहीं जा रही है आपकी। नहीं, आवाज जा रही है, लेकिन सर की आवाज नहीं आ पा रही। गुरजीत सिंह सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, अब आवाज आ रही है? ओके जी, आ रही है। तो मैंने पिछले बार जो चर्चाएं हुई हैं उसके अखबार की कतरन देखी, और वही हिंट से आगे बढ़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये पारदर्शिता और जवाबदेही का जो एक मूल्य है, जो मुझे लगता है लोकतंत्र की जो एक आंतरिक शक्ति, वो ये है कि वो तंत्र जो है वो लोक के प्रति जवाबदेह हो।